नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्री सिलाई मशीन योजना, इसके तहत हजारों महिलाओं को फ्री में सरकार की ओर से सिलाई मशीन वितरण किया जा चुका है और इस योजना को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया गया है, जिसके तहत 15,000 रुपए की राशि देने की घोषणा कर दी गई है। यदि किसी महिला को सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है रोजगार के लिए, तो आवेदन करने पर उन्हें सरकार की ओर से रुपए 15,000 की सहायता राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए दिसंबर का महीना बेहद खुशी वाला साबित होने वाला है। बात दरअसल ये है कि इस महीने में लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त को जारी किया जाएगा, लेकिन इस बार किस्त की राशि 1,250 रुपए की नहीं 1,500 रुपए की मिलेगी। यदि आपने भी इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन जमा किया है और आपको हर महीने फायदा मिलता है, तो आपको योजना की 31वीं किस्त की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस बार लाभार्थी बहनों को अलग से कितनी राशि मिलने जा रही है। भारत सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जो लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनके पास कोई काम धंधा या रोजगार नहीं है, जिनकी महीने की आय रुपए 10,000 से कम है। उनके लिए यह योजना है कि यदि उनके पास आय श्रम कार्ड हो तो उन्हें हर महीने सरकार की ओर से 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मोहन यादव का एमएसपी पर बड़ा त्याग, कर्ज लेकर किसानों को पैसा देने का नया प्लान। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर किसानों को दे रही पैसा। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान खरीदना सरकार को पड़ रहा भारी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आज बुधवार का दिन पूरी तरह विभागीय समीक्षा बैठकों को समर्पित रहेगा। राज्य शासन की प्राथमिक योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर सीएम आज मंत्रालय में एक के बाद एक अहम विभागों की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में पावर क्वालिटी मीटर के लिए हर उपभोक्ता को कम से कम 5.5 लाख या इससे ज्यादा खर्च करना होंगे। बीते दिनों में कई उद्योगों के साथ कुछ होटल व अन्य संस्थाओं के पास भी ऐसे नोटिस पहुंचे हैं। नियमों की आड़ में मीटर भी एक खास कंपनी का लगवाने को मजबूर किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के 1,000 जवान अब मप्र के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कदम ताल करेंगे। राजस्थान सरकार ने नवारक्षकों को मप्र में ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है। वहां ट्रेनिंग सेंटरों में क्षमता से ज्यादा भर्ती होने के कारण जवानों को मप्र भेजा जा रहा है। इस पर दोनों राज्यों में बात हो चुकी है। प्रशिक्षण एडीजी राजा बाबू सिंह ने बताया, जवानों को ग्वालियर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिघरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेट्रो रेल कारपोरेशन कमर्शियल रन शुरू करने के साथ ही टिकट सिस्टम के तहत मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसी माह आखिर तक यह ऐप तय कर लॉन्च किया जाएगा। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम संचालन के लिए भी नई कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। दिसंबर या नए साल की शुरुआत में इसे तय कर देंगे। ऐसे में भोपाल के मेट्रो यात्री अपने मोबाइल से ही टिकट बुक कर यात्रा की सुविधा ले सकेंगे। इंदौर में मेट्रो शुरू है, लेकिन वहां टिकट सिस्टम मैन्युअली ही संचालित किया जा रहा है। ऐप को लाभ इंदौर को भी मिलेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। जानकारी के मुताबिक एमपी के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से ऐसे कई कोर्स संचालित हो रहे हैं जिनमें छात्रों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। शैक्षणिक गुणवत्ता पर उठते सवालों को देखते हुए राज्यपाल ने पिछले वर्ष ही ऐसे निष्क्रिय कोर्स बंद करने के निर्देश दिए थे। विश्वविद्यालयों ने सक्रियता दिखाते हुए अब सभी विभागों से 0 से 5 स्टूडेंट्स वाले कोर्स की सूची मांगी है, ताकि उन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सके। शहर में सटई रोड स्थित खाद वितरण केंद्र में खाद वितरण के दौरान बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। युवती गड़िया पटेल का आरोप है कि वह 2 महीने से खाद लेने आ रही है, लेकिन उसे टोकन नहीं मिल रहा। जब उसने तहसीलदार से टोकन मांगा तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, केवल पुरुषों को दिए जाएंगे। दोबारा टोकन मांगने पर नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया। जिले में शुरुआती दौर में एसआईआर कार्य की धीमी रही गति समय के साथ बढ़ने से बीएलओ और मैदानी अमले ने राहत के आंकड़े को छू लिया है। हालांकि अभी मुश्किलों ने पूरी तरह साथ नहीं छोड़ा है। मंगलवार की शाम 6 बजे तक जिले में 99.29% डिजिटाइजेशन का कार्य होने से बीएलओ समेत सहयोग के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के मैदानी अमले ने राहत की सांस ली है।
भोपाल में रेलवे के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 48 घंटे की हंगर फास्ट भूख हड़ताल पर चले गए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिसंबर सुबह 10 बजे से 4 दिसंबर सुबह 10 बजे तक देश भर में 1,20,000 लोको रनिंग स्टाफ बिना भोजन ड्यूटी करेगा। एसोसिएशन की मांगों में मुख्य रूप से इन बातों को शामिल किया है। इस दौरान लोको पायलट बिना भोजन किए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। निर्माणाधीन इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे के धार रोड पर 3 स्थानों पर 6 लेन ओवर ब्रिज बनाने का फैसला हुआ है। एक्सीडेंट स्पॉट को चिन्हित करते हुए वहां ब्रिज बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। हाईवे पर जहां अन्य मार्गों के चौराहे हैं, वहां कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक्सीडेंट स्पॉट को खत्म करने के लिए हाईवे पर ही ओवरब्रिज का प्रावधान करने का प्रस्ताव था, जिसे मंजूरी मिल गई है। शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में ई अटेंडेंस अब शिक्षकों और विभागीय अमले के लिए मुसीबत बन गई है। दिसंबर माह की 2 तारीख होने के बाद भी दोनों ही विभागों के हजारों कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन और इनसे जुड़े नेता गुस्से में हैं। वेतन रोकने का आदेश किसने दिया, यह कोई नहीं बता पा रहा है। कोषालय से वेतन बिल रिजेक्ट करके बीईओ के लॉगिन में वापस कर दिए हैं। कोषालय में समय रहते वेतन बिल पहुंच चुके थे, किंतु 2 तारीख को लगभग सभी बिलों को रिजेक्ट करते हुए ई अटेंडेंस प्रमाणीकरण देने का मैसेज भेज दिया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि यह हर जगह चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार राजीव गांधी की बात को ही आगे बढ़ा रही है, तब भी राहुल गैंग विरोध कर रही है। इस पर सिंघार ने कहा, विरोध नहीं, बिल में जरूरी बदलाव पर बात रखी है। फर्जी फैसला कांड में पुलिस ने 4 साल पूर्व ही जज विजेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सबूत एकत्र करना शुरू कर दिया था। रावत के कोर्ट से जब्त कंप्यूटर की हार्ड डिस्क रिकवर करवाकर फर्जी फैसले की प्रति निकाल ली थी। इसके बाद टाइपिस्ट नीतू सिंह से पेन ड्राइव जब्त कर उसको भी रिकवर करवा लिया। एसआईटी ने रावत को पत्र लिखकर मोबाइल मांगा था, पर वह उपलब्ध नहीं करवाया गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। किसान मंडियों में और धान खरीदी केंद्रों पर अपनी धान बेचने जा रहे हैं, लेकिन शहडोल के जय सिंह नगर विकास खंड में किसान एक स्कूल में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रशासन ने स्कूल परिसर में धान खरीदी केंद्र बना दिया है, जिसके विरोध में छात्र छात्राएं उतर आए हैं। एसडीएम के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आदेश वापस लेने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जबलपुर की कैलाश देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का 226 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद मामला दर्ज किया है। 41 साल पहले भोपाल में 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैली गैस निकलती है और हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं। इस त्रासदी के अवशेष अभी भी राख के रूप में जिंदा है, जिसका निपटान होना है। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला अब भोपाल से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को औपचारिक शिकायत सौंपी है, जिसके बाद मामला केंद्र स्तर पर भी गर्मा गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्णय लिए गए। सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026 से 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि गीता अद्भुत और पवित्र ग्रंथ है, जो जीवन की हर जिज्ञासा का समाधान देती है। हजारों भक्तों के सस्वर गीता पाठ से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 11 महीने में 90 करोड़ रुपए का हवाई सफर कर डाला, जबकि पिछले 4 सालों में हवाई यात्राओं पर 290 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पिछले 6 सालों में विमान किराए की राशि में करीबन 80% की बढ़ोतरी हुई है।
साल 2019 में विमान के किराए पर 1.63 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो साल 2025 में बढ़कर 90.7 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में यह जानकारी सरकार ने विधानसभा में दी है। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि भुगतान मद में बजट राशि न होने की वजह से 15 करोड़ 30 लाख का भुगतान अब भी बाकी है। मप्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने प्रदेश के मूल निवासी छात्रों से भेदभाव के आरोप पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य शासन 15 करोड़ का भुगतान अभी बाकी है। मप्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने प्रदेश के मूल निवासी छात्रों से भेदभाव के आरोप पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य शासन और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को हिलाकर रख देने वाले नीट फर्जीवाड़ा प्रकरण में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि यह संगठित गिरोह राज्य की 85% आरक्षित सीटों पर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों का हक छीनकर बिहार और महाराष्ट्र के अयोग्य छात्रों को एडमिशन दिलवा रहा था। कोहे फिजा पुलिस की अब तक की कार्रवाई में 12 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें दस्तावेज बनाने वाले, दलाल, अभ्यर्थी, उनके स्वजन और बैंकिंग सहयोगी शामिल हैं। सतना में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के प्रथम चरण का कार्य अंतिम दौर पर है। सतना जिले की 5 विधानसभाओं में 3 में प्रथम चरण पूरा हो गया है और शेष 2 विधानसभाओं में भी 99% से ज्यादा डिजिटाइजेशन सत्यापन हो चुका है। रेगांव विधानसभा से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां जितने मतदाता नहीं हैं, उससे ज्यादा का सत्यापन हो गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई क्रिकेट चैंपियनशिप में पीजी कॉलेज गर्ल्स टीम का दमदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज नरसिंहपुर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरंतर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने के बाद कॉलेज की छात्राओं और जिले की क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल विशेष रूप से सराहनीय। आंगनबाड़ी में ताले, कहीं बच्चे नहीं आ रहे। शहर भर की आंगनबाड़ियों में मेन्यू अनुसार नहीं दिया जा रहा पोषण, ठेकेदारों को खाने का पूरा भुगतान की बात आ रही सामने सागर। शहर भर में संचालित हो रही आंगनबाड़ियों में बच्चों प्रसूताओं के पोषण को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। बच्चों को समय पर नाश्ता व खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है। खाना पहुंचता भी है तो गुणवत्ता नहीं होती मेन्यू अनुसार खाना देने की। जिले की खेती इन दिनों एक दिलचस्प और नवाचारपूर्ण बदलाव से गुजर रही है। खेतों में गन्ने की लंबी कतारों के बीच अब चने की हरी हरी लहरें दिखाई देंगी और यह दृश्य केवल खेती का विस्तार नहीं, बल्कि जलवायु स्मार्ट कृषि की दिशा में बड़ी छलांग है। मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, बोरलॉग इंस्टीट्यूट एफ और साउथ एशिया और कृषि विभाग ने साथ मिलकर इस अनोखे मॉडल को जमीन पर उतारा है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत इस साल जिले में 250 एकड़ भूमि पर गन्ना चना अंतर फसल की शुरुआत हुई है, जो किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। सहकारी केंद्रीय बैंक पिपलानी में मंगलवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि किसानों 250 एकड़ भूमि पर गन्ना चना अंतर फसल की शुरुआत हुई है, जो किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। सहकारी केंद्रीय बैंक पिपलानी में मंगलवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि किसानों को बैंक बुलाने के बाद पैसे का भुगतान नहीं किया गया। लंबे समय से परेशान किसानों ने बैंक के बाहर ताला लगा दिया। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी VIT यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों छात्रावासों में खराब खानपान के कारण विद्यार्थियों के बीमार होने और उसके विरोध में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ व आगजनी की घटना से मध्य प्रदेश सरकार ने सबक लिया है। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों के लिए अब एक नीति बनाई जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण की मंगलवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लीज रेंट धारकों को 20 साल के लिए एक मुश्त लीज रेंट जमा करने की जो सुविधा थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही TPS और अन्य विकास योजनाओं को लेकर निर्णय लिए गए। शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा से करीब 15 लाख रुपए ई-वे बिल पास करने के लिए GST निरीक्षक कुमार सौरभ को आज 20,000 रुपए रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए टीम ने पकड़ा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी 2025 तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें।